नगर निगम में बुधवार को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तो हो गया, दोनों ही पद आपके हिस्से में गए हैं, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव फंस गया है। मेयर पद पर आम आदमी पार्टी की शैली ओबराय ने 34 वोटों से जीत हासिल की, लेकिन जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए वोटिंग शुरू हुई, थोड़ी देर बाद ही हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि वोटिंग के लिए आम आदमी पार्टी पार्षद मोबाइल लेकर जा रहे हैं और पूरी चुनाव प्रक्रिया का वीडियो बना रहे हैं, जिससे मतदान की गोपनीयता भंग हो गई है। इसलिए वोटिंग शुरू से कराई जाए और इसे लेकर ही आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स आपस में भिड़ गए। सदन में जो जिसके हाथ लगा दूसरे के ऊपर उछालने लगे। सदन में बुधवार देर रात तक हंगामा चलता रहा, जिसके बाद दोनों पक्षों के पार्षद सदन में ही सो गए। इसकी तस्वीरें भी सामने आईं। गुरुवार सुबह नाश्ते के बाद फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन हंगामे के चलते कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया शुक्रवार सुबह 10 बजे से शुरू होगी। बुधवार दोपहर से गुरुवार सुबह तक 6 बार वोटिंग की कोशिश हुई, लेकिन हर बार हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। चुनाव की नौबत दरअसल इसीलिए आई है कि बीजेपी ने 3 और आम आदमी पार्टी ने 4 उम्मीदवार उतार दिए हैं। दरअसल स्टैंडिंग कमेटी ही एमसीडी में सबसे पावरफुल है। ये कमेटी कॉरपोरेशन का कामकाज और मैनेजमेंट का काम देखती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट को वित्तीय मंजूरी, नीतियों को लागू करने से पहले चर्चा और उसे अंतिम रूप देने का काम भी इसी कमेटी के हाथ में है। यानी निगम की मुख्य डिसीजन मेकिंग बॉडी यही है। इसमें 18 सदस्य होते हैं। कमेटी में एक चेयरपर्सन और एक डिप्टी चेयरपर्सन होता है। इन्हें स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों में से चुना जाता है। मेयर चुनाव के बाद 6 सदस्यों को एमसीडी हाउस में सीधे चुना जाता है। दिल्ली में एमसीडी 12 जोन में बटी है। हर जोन में एक वार्ड कमेटी होती है, जिसमें क्षेत्र के सभी पार्षद और नॉमिनेटेड एल्डरमैन शामिल होते हैं। स्टैंडिंग कमेटी में जोन प्रतिनिधि भी होते हैं। ऐसे में अगर यहां भी भाजपा हारती है तो उसके पास एमसीडी में कुछ नहीं बचेगा।